आज की इस वीडियो में जेएसएससी इंटर लेवल नई वैकेंसी 2026। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा से संबंधित इस वीडियो में 40 प्रश्न कवर करने वाले हैं। टोटल आपका संज्ञा से 80 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि संज्ञा का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक, ये आपका संज्ञा का भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। द्रववाचक संज्ञा का भेद है। आपका गुणवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? निम्नलिखित में से संज्ञा का कितने भेद होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 भेद। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामायनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाएगा क्रोध। अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द है, मिठास इनमें से कौन सा संज्ञा है? सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महात्म्य कौन सा संज्ञा शब्द है? निम्नलिखित में से महात्म्य कौन सा संज्ञा शब्द है? आपका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। ये किसका है? ये कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा का नाम है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना समूह को दर्शाता है, कक्षा समूह को दर्शाता है, क्लासरूम को, सभा जो सभा होता है पंचायत में वो समूह को दर्शाता है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी, समस्या। जटिल से तात्पर्य है समस्या। अगला प्रश्न है कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। आपका सही आंसर हो जाएगा मानव का भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? मानवता। अगला प्रश्न है कि क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से कौन सा इसमें से बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, थकावट। अगला प्रश्न है कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है गरीब, कौन सा शब्द है? गरीब शब्द क्या है? एक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सही आंसर हो जाएगा मित्रता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा दौड़। दौड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? सही आंसर हो जाएगा दूध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आपका सही आंसर हो जाएगा अनुशासन।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा सभा। अगला प्रश्न है कि गाय कौन सी संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है। सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। आपका सही आंसर हो जाएगा बीमारी। अगला प्रश्न है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। सही आंसर है एक वचन पुल्लिंग। अगला प्रश्न है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप क्या होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा डी बपौती। अगला प्रश्न है कि पशु चर रहे हैं रेखांकित पद जो है ये कौन सा संज्ञा है। पशु चर रहे हैं तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। सही आंसर जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। आपका सही आंसर हो जाएगा मित्रता। अगला प्रश्न है कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है। सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदर। सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है इन सभी में से जो पूरा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राम, रामचरितमानस और गंगा। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द का नाम है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। आपका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है। सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है ये कौन सा संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये सब क्या है भाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का कौन सा शब्द है। सही आंसर है वकील। अगला प्रश्न है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। सही आंसर है मीठा को भाववाचक में क्या लिखेंगे मिठास। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल का कमेंट में लिंक दिया हुआ है वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डेली प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है। सही आंसर हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। सही आंसर है विशलिष्ट।
ये आपका पार्ट 1 था। संज्ञा से संबंधित टोटल आपका 80 प्रश्न है। इस वीडियो में मैंने 40 प्रश्न कवर किया। ये आपका पार्ट 1 है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।